हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटीएससी स्टाफ नर्सिंग भर्ती जो है उसका आंसर की आ चुका है। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे और बहुत हद तक सभी लोगों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे, है ना। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी बहुत नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगी, है ना। तो उसको लेकर के अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़े दिनों में ये सब सारे प्रोसेसेस वगैरह भी सारे कुछ हो जाएंगे। आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के देनी है ना। क्या होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाती है, बट ये सब सारे प्रोसीजर्स होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है, उसका जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है वो हर जगह से मतलब हर अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिलती हैं और इसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये बेटर रहेगा, है ना, कि पूरे के पूरे एक डिटेल वीडियो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर लेकर के आऊं ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सुनिए। बात ये है कि अभी तो आपका ये सब प्रोसीजर होगा, आंसर की आया है, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट आएगा, है ना। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में फिर से रिजल्ट आएगा और फिर आपका जो भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको कट ऑफ रहता है वो आपका रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। रिलीज करने के बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में फिर आपको कॉल लेटर आएगा, है ना। कॉल लेटर कैसे आएगा आपको, तो आपको जो आपका वेबसाइट है ना वहां पे आप जाइएगा तो आपके फोन नंबर पे आपको ओटीपी वगैरह मिलेगा, उसको लॉग इन करके आपको कॉल लेटर मिलेगा, है ना। कॉल लेटर में क्या होगा, आपका जो भी आपका जगह है ना, और टाइमिंग है वो आपको स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि इतने कि आज मतलब कोई जो भी आपका स्पेसिफिक डेट रहेगा कि उस डेट को उस टाइम पे इस जगह पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, तो वो कॉल लेटर क्या भी आपको क्या करना होगा, कॉपी निकलवा लेना होगा और उस कॉपी के साथ में जाना होगा। जैसे कि एग्जाम के टाइम में आपकी एडमिट कार्ड थी ना कि उसके बिना आपको एग्जाम सेंटर के अंदर अलाउड ही नहीं था एंटर करना, ठीक उसी प्रकार इस कॉल लेटर को लेकर के जाना उतना ही जरूरी है ना। इसके बिना क्या होगा, अगर आप ये कॉल लेटर नहीं लेकर के जाएंगे, है ना, इसकी हार्ड कॉपी नहीं लेकर के जाएंगे, तो क्या होगा, आपको जो भी कंपार्टमेंट जो भी आपकी ये होगी, जहां पे भी आपको बुलाया गया होगा वहां पे आपको अंदर एंट्री अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो उसका कुछ आपको एप्लीकेशन जो है अगर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। क्या होगा इसमें, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें क्या होगा, उसमें आपका ओटीपी आप डालिएगा, आपको आपका जो भी है कॉल लेटर वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। उसके लिए कुछ इस प्रकार से आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे, है ना। अभी ये सब चीजें नहीं आई हैं बट थोड़े दिनों में वो भी आ जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सो श्योर हैं, है ना, कि उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया, या फिर जो लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो रहा है, तो सारे कंफ्यूजन जो है वो धीरे धीरे करके क्लियर आउट होते जाएंगे। बट बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई आपको स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया जाएगा कि हाँ भाई 2 से मतलब कि एक महीना एक सप्ताह का टाइम दे दे रहे हैं, इसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा कर लो, उसके बाद में फिर आना, ऐसा नहीं होने वाला। अचानक से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको नोटिस आ जाएगा, तो इसीलिए पहले से ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, इसीलिए सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये जो कॉल लेटर है ये आपको आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेकर के जाने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे लेकर के जाने हैं। ठीक है, तो चलो उसको हम लोग अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करें तो क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जो चीजें आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट की थी ना, वो सारी चीजों की आपकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। कितनी कितनी कॉपीज होनी चाहिए मैम, तो 2-2 कॉपीज होनी चाहिए, और सारे कॉपीज जो है उस पर सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। सेल्फ असिस्टेड क्या हुआ कि उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी सिग्नेचर उसमें होनी चाहिए, है ना, सारे के सारे कॉपीज पे। ठीक है, तो पहला क्या है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, है ना। तो ये जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है ये भी आपका कॉपीज का होना चाहिए, ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, फिर निवास प्रमाण पत्र, है ना, वो तो भाई आपका होना ही चाहिए। फिर फोटोग्राफ युक्त पहचान पत्र, है ना। देखिए आपका फोटोग्राफ होना जरूरी है, और कौन सा फोटोग्राफ, वही सेम फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपलोड किया था। समझे बात को, वही सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए।
ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र है ना, यहाँ पे एनएम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जीएनएम होना चाहिए है ना, ये आया नहीं है, ये आपका क्या है, पुराना जो कॉल लेटर आया था ना, पुराने जो नोटिफिकेशंस आए थे उसको मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ रेफरेंस के तौर पे, है ना। तो सुनिएगा बात को ध्यान से, है ना, कि जीएनएम बेस्ड जितने भी आपके जो भी आपके प्रमाण पत्र है ना, मार्कशीट है ना, रिजल्ट है, ये सब सारी चीजों की कॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर के जानी है ना। सभी वर्षों की उत्तीर्णता से संबंधित अंक पत्र जो है, ये सब सारी चीजें आपको वहां पे ले करके जानी है ना। उसके बाद में देखिए क्या है, उच्चतर शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, वही है, दोनों चीजें आपकी रिजल्ट और आपकी मार्कशीट है ना, हर ईयर की आपको ले करके वहां पे जानी है। उसकी कॉपीज के साथ में कितनी कॉपीज, बार बार रिपीट कर रही हूँ, 2 कॉपीज, और दोनों कॉपीज सेल्फ असिस्टेड, यानी कि कॉपी पे आपकी साइन होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, उसके बाद में कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया है ना, उसके बाद बीटीएससी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन, ये नोटिस जारी की गई थी कि जैसा जैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा है ना, उसके हिसाब से +5 मार्क्स है ना, 1 साल का, 1 ईयर के लिए कितना, 1 साल के लिए +5 मार्क्स जो है वो ऐड किया जाएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25 मार्क्स है ना, मतलब कि मैक्सिमम 25 मार्क्स आपका हर एक साल के अनुसार आपको क्या किया जाएगा, एक तरह से बोनस के तौर पे दिया जाएगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स है ना, जो कि यहाँ बिहार में है ना, बिहार में जो लोग भी हॉस्पिटल्स वगैरह में इस पोस्ट पे काम कर रहे थे है ना, जो भी आपकी बहाली हुई थी उस पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस लेटर है, तो भाई बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है ये, क्योंकि हर एक साल का आपको 5-5 मार्क्स जो है वो बोनस के तौर पे दिया जाएगा। समझ में आई बात। तो इसके लिए आपको कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र जो है, इसको आपको क्या करना होगा, आपको अपने हॉस्पिटल से है ना, आपके हॉस्पिटल जो आपका ऑफिस है वहां से आपको क्या करना होगा, वहां से आपको रिलीज करवा के लाना होगा उसको, ठीक है। वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में से एक पेपर है, ठीक है। उसमें आपका दिनांक दिखेगा, उसमें क्या होगा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस लेटर आएगा ना, वो एक्सपीरियंस लेटर के लिए जो भी नोटिस जारी की जाएगी उसमें आपका डेट लिखा रहेगा कि इतने तारीख से पहले का आपका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस जब नोटिस आएगा तो उसके अनुसार आप अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है, आप जहां पे भी काम करते हैं वहां से आप उसको निकलवा लीजिएगा। समझ में आई बात, ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। फिर देखिएगा जीएनएम बीएससी नर्सिंग है ना, एमएससी नर्सिंग का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा प्रोविंशनल प्रमाण पत्र है ना। उसके बाद में फिर क्या है कि आपने जो भी एक्स्ट्रा चीजें है ना, जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ उस टाइम पे आपने जो भी एक्स्ट्रा आपने सर्टिफिकेट्स के बारे में वहां पे लिखा कि हाँ मेरा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में ये चीजें भी हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस के भी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी कॉपीज आपको लेकर के जानी है। समझ में आई बात है ना। उसके बाद में देखिएगा है ना, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र। देखिए इसमें यही कह रहा है, देखिए इसी में यही चीज लिखा हुआ है कि एएनएम पद है ना, एक्चुअल में अब जीएनएम पद है। मैंने पहले कहा कि ये मैंने पुराना लिया है ना, पुराना नोटिस मैंने लिया है, ठीक है। उसके रेफरेंस में मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, ठीक है। जीएनएम के पद पर बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी है ना, यानी कि केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम आदि अस्पतालों से संविदा पर कार्यरत रहने का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र है ना, प्रशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप्त फॉर्मेट में निर्गत करने के लिए संबंधित अस्पताल के क्या है देखिएगा, अधीक्षक है ना, उपाधीक्षक, निदेशक एवं संबंधित जिले के सिविल सर्जन सक्षम पदाधिकारी होंगे, है ना। मतलब कि क्या है कि जितने भी आपके जो भी आपके हेड है ना, उनके अंडर से ये पेपर आपकी एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी बहाली में है ना, किस बहाली में आपको यहाँ पे संविदा कर्मी के तौर पे आपको काम मिला है, वो एडवर्टाइजमेंट की भी कॉपी आपको लेकर के जानी है। समझ में आई बात कि कौन से साल में आपकी बहाली हुई जिसमें आप यहाँ पे संविदा पर काम कर रहे थे, ठीक है। उस बहाली का जो एडवर्टाइजमेंट आया था है ना, जो नोटिस आई थी उसकी भी आपको कॉपी लेकर के जानी है, ठीक है। वही यहाँ पे नोटिस में नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए देखिए वही है। और फिर देखिएगा ये है फिर निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र। चलिए तो निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र जो है इसमें क्या लिखा रहा है कि ये एक्चुअल में ये उतना अभी ये नोटिस पे एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि बीटीएससी जो है वो आखिरकार कैसे कैसे लोगों को चयन कर रहा है। अगर वो पहले बिहार वासियों को पहले चयन कर रहा है और बाद में है ना बाद में अदर स्टेट्स को चयन कर रहा है तब तो फिर ये जरूरी है। और अगर वो ऐसे नहीं कर रहा है नॉर्मली मार्क्स के अनुसार कर रहा है तो फिर इसका काम नहीं होगा। ठीक है तो ये एज पर द नोटिस डिपेंड करने वाला है। ठीक है तो इस पे हम लोग बात ना ही करें तो ज्यादा बेटर रहेगा है ना। फिर देखिएगा आठवां क्या है, आरक्षण के दावा संबंधित प्रमाण पत्र है ना। भाई देखो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देखिएगा क्योंकि हर एक कास्ट के अनुसार है ना, हर एक कास्ट के अनुसार अलग अलग क्या है आपका रिजर्वेशन सीट्स है ना, रिजर्व सीट्स है आपके सारे के सारे। तो उसके लिए आपको जातीय प्रमाण पत्र आपकी होनी काफी ज्यादा जरूरी है ना। इससे क्या हो सकता है कि आपको सीट मिलने की चांसेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है ना। तो उसके लिए आपको ये सब सारे सर्टिफिकेट्स को अप टू डेट कर लेना है और साथ साथ में क्या करना है, इनकी कॉपीज आपको रख लेनी है। और क्या होनी चाहिए, वो सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए है ना। आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु है ना, मतलब जो भी स्टूडेंट्स है ना, जो भी स्टूडेंट्स को जो भी रिजर्वेशन के तौर पे अपना सीट लेना चाहते हैं उन्हें ये सब सारे के सारे पेपर जो है वो रेडी करके रखने होंगे। ठीक है फिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ना, जो स्टूडेंट्स लोग जो है जिन्हें जो इस पेपर के बेसिस पे अपना रिजर्वेशन ले रहे हैं उन्हें भी ये पेपर्स रेडी करके रख लेनी है। उसके बाद में फिर देखिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र। तो देखो भाई जो भी ये सब सारी चीजें थी रिजर्वेशन के टाइम में, आई होप कि आप लोगों ने टिक कर लिया होगा कि हाँ कौन से रिजर्वेशन के अंडर मैं सीट लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसके अनुसार आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के अनुसार आपको अपने अपने पेपर्स को प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है उसके बाद में फिर क्या करना है, मॉडिफिकेशन अवधि, कार्य अनुभव, उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा उक्त दावा से संबंधित प्रिंट आउट। वही है कि जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली है उनकी सभी की हार्ड कॉपी आपको क्या करनी है, आपको उनको कॉपी उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके है ना साथ में लेकर के जाना है। ठीक है उसके बाद में क्या, ऑनलाइन फॉर्म की प्राप्ति, चलो ये भी करनी है साथ साथ में। रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म आई थी ना उसको भी क्या करना है, उसकी भी कॉपी निकाल लेनी है और उसको भी साथ में लेकर के जाना है। समझ में आई बात। तो ये कुछ कितने ऑलमोस्ट 12 है ना, ऑलमोस्ट 12 फॉर्म्स है ये। ठीक है ये सारे के सारे पेपर्स जो है वो आपको दो दो कॉपी आप रख लो, सब पे अपने अपने साइन कर लेना। ठीक है इसको लेकर के जाना जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है समझ में आई बात। तो इतने सारे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए था, आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी के सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे वो अब आई होप कि नहीं होंगे है ना। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ऐसे टाइम है और कुछ कुछ बातें जो हैं वो आपका नोटिस आने के बाद भी पता चलेगी है ना। एक तो शायद एक्स्ट्रा पॉइंट जुड़ जाए या हट जाए तो वो तो नोटिस आने पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय एवरीवन।